वो तस्वीर जो बाजी पूरी तरह से पलट देगी। वो तस्वीर क्या बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले संभल का अपडेट आप जान लीजिए। फिलहाल शांति है संभल में। संभल हिंसा के गुनहगारों पर कानून का डंडा चल रहा है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या संभल के बाद वाराणसी को सुलगाने की तैयारी हो रही है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि वाराणसी के 115 साल पुराने कॉलेज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद आज बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। आम दिनों के मुकाबले नमाजियों की संख्या ज्यादा है। लोग बता रहे हैं कि आम दिनों में 40 से 50 नमाजी यहां पर जुटते थे, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे के बाद आज 500 से ज्यादा लोग वहां पर नमाज करने पहुंचे। किसी ने बुलाया, ये अपने आप स्वतः संज्ञान लेकर चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर संभल के बाद वाराणसी का। नमाजियों की भीड़ देखकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब संभल में शांति तो वाराणसी में हंगामा कौन चाहता है। अचानक इतने नमाजी कहां से आए, किसी ने बुलाया, ये खुद आ गए, ये अपने आप में सवाल है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों के विरोध को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन के लिए बाहर से भी नमाजियों को बुला लिया गया था। तो संभल की बात करें तो संभल में इस वक्त शांति है। जुमे की नमाज अदा की जा चुकी है, लेकिन अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वाराणसी की दिखाएंगे। संभल संभला तो क्या काशी का अगला नंबर लगाने की तैयारी है क्या। वहां पर 115 साल पुराने कॉलेज कैंपस की मजार पर बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। अमूमन वहां पर 40 से 50 लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार 500 से ज्यादा लोग जुटे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट आप जरा देखिए। वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया और आज जुमे की पहली नमाज है, और आप भीड़ देखिए कि किस संख्या में इस वक्त जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। आम दिनों में ये जो जुमे की जो भीड़ होती है वो लगभग 50 की संख्या में होती है, लेकिन आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा भीड़ है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज के जो नमाजी थे वो भी आज अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। और कहीं कहा यह जा रहा है कि जो अपनी ताकत है उसकी नुमाइश की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे विवाद के बाद से जो छात्र था वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। लेकिन अब छात्रों का एक तरीके से रिएक्शन देने के लिए, छात्रों का प्रतिकार करने के लिए जो नमाजी हैं वो भी सामने आए हैं। और बड़ी संख्या में आप भीड़ देखिए, लगभग 100 मीटर का ये फासला है मुख्य गेट से लेकर और जो मस्जिद है वहां तक ये जो भीड़ है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार ये पूरा कंट्रोवर्सी सामने आता जा रहा है, जो विवाद सामने आता जा रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी नींद उड़ी हुई है। देखिए, इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटी आयु के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आम दिनों में कुछ इसी तरीके की भीड़ होती है या फिर इतनी ही संख्या रहती है। क्योंकि जो खुफिया जानकारी है और जो छात्र बता रहे हैं, आम दिनों में यहाँ पर जो जुमे की नमाज अदा होती है लगभग 40 से 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है आप? क्या नाम है सर आपका? वक्फ बोर्ड की ये क्या प्रॉपर्टी है क्या ये? क्यों ये यूपी कॉलेज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है। आमतौर पे देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो बाइक से नहीं आते देखिए, लेकिन आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बाइक से भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी आस्था है मस्जिद को लेकर वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग भी हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? बता चुके हैं आपको हम। जी सर, आम दिनों में इतनी भीड़ होती है सर यहाँ पर? नहीं, डेली नहीं होती, बस शुक्र होती है। आज कुछ ज्यादा भीड़ है? नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं है, ऐसी हर लोग बता रहे हैं कि 50 की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन आज करीब 500 की संख्या है। ऐसे डेली होती है भाई, ऐसी हर शुक्रवार को ना, हर शुक्रवार कितनी भीड़ होती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को भीड़ होती है, लेकिन जो हमारे जो खुफिया जानकारी है, जो LIU के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आम दिनों में यहाँ पर लगभग 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो नमाजियों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना अधिक है। तो निश्चित तौर पे यही कारण भी है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी भी नींद उड़ी हुई है और लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई अपनी घटना हो। हमारे साथ ADCP हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
सर किस तरीके से यहाँ पर सर आम दिनों में सर यहाँ पर इतनी भीड़ पुलिस की तरफ से बयान देना भी ठीक नहीं है। ठीक है, किस तरीके से सर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है? सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दीजिए सर। ये नॉर्मल सुरक्षा व्यवस्था की रखी है इसमें। नमाज को लेकर के कोई संवेदनशील देखिए, अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों का ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर नमाजियों की जो संख्या है उसको सीमित किया जाए। और इसे लेकर बाकायदे छात्रों के एक दल ने आज पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पूरा मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो नमाजियों की संख्या है उसको सीमित कर दिया जाए। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। तो हमारे सहयोगी आशुतोष की आपने रिपोर्ट देखी। दावा किया जा रहा है कि आमतौर पर शुक्रवार को 40 से 50 लोग ही नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन आज संख्या सैकड़ों में थी। हालांकि मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि हर शुक्रवार को इतनी भीड़ होती है। देखिए जरा। तो आम दिनों में भी इतनी संख्या रहती है या कुछ आज ज्यादा संख्या है? क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा जिसकी बुनियाद पे ज्यादा लोग हैं, बाकी लोग तो रहते ही हैं। नहीं, जुमे पे भी पहले इतनी भीड़ नहीं होती। नहीं इतने जो हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए कल हमने ये सब न्यूज देखा। बाकी ये क्या है वो तो मौलाना जी कुछ छात्र यहाँ के कह रहे हैं कि पहले ये बहुत छोटी मजार थी, बाकी देखते देखते बड़ी हो गई। जब से ऐसा है कि अभी 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है। ठीक है, सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला है, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के जमाने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले। और जब तक हमारे यहाँ जमींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। तो हमारे सहयोगी ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, उन्होंने नमाजियों से बातचीत की। कई नमाजियों ने दावा किया कि वो 50 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। कई नमाजी तो खुद को वक्फ के नोटिस से अनजान बता रहे हैं। देखिए जरा। ये जमीन क्या कॉलेज प्रशासन की है या फिर किसी ने वक्फ की है? ये जमीन जो किसने वक्फ की है? ये हमको याद नहीं है। हमको ये जो बड़ी वाली मस्जिद है ना गिलर बाजार में, बस उसी के पास में उन्हीं के नाम से मस्जिद है। ये तो कितनी जमीन? यहाँ पे पहले मजार था, फिर मस्जिद का रूप लिया। ठीक है, कॉलेज छात्र हम आपसे बात करेंगे जी। तो फिर उसके बाद जो है उनके नाम से मस्जिद है भाईजान। तो ये होता क्या है कि यहाँ हम तो काफी जमाने से नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हमारा मकान इसी जगह है पास में जी। फिर याद दीजिए, हम चलेंगे जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड के नाम पर इस कॉलेज पर पूरा हक जताया जा रहा है, आपको लगता है कि क्या ये सही है? बहुत जाने भाई, हम इसके बारे में हम यहाँ नए हैं। कितने सालों से नए हैं? कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं? मकान जो है हमने यहाँ पे लिया है। लोग बता रहे, छात्र बता रहे कि पहले बहुत कम संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचते थे, छोटी सी मजार थी। नहीं, वैसे ही है ही है, जैसे पहले थी वैसे अब भी है। नहीं, पहले तो इतना बड़ा स्वरूप नहीं था इसका जी। पहले तो इतना बड़ा स्वरूप नहीं था। लोग बता रहे कि बहुत छोटा सा एक मस्जिद था। चेक करिए ना, चेक करिए सब। तो आप अच्छा, जो नोटिस जारी की गई है आपको लगता है कि सही है? ये है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? ये तोप खां, नवाब तोप खां की जमीन थी। अरे ये तो राजर्षि जी की बता रहे हैं लोग। अब जो कागज बताए, वो तो ट्रस्ट की जमीन है। हमने यही सुना कि तोप की थी। पता करना है ना जी। यहाँ एक मकान है जी। हाँ। है ना? आप कॉलेज से जुड़े? नहीं, मैं उसी मकान का मेरा घर है वो। अच्छा। ये सारी जमीन हमने लीज पे दी है और ये नवाब साहब से हमारी प्रॉपर्टी हमने ली थी। ये लीज पे कॉलेज को लिखी है। पूरी डिटेल हो तो कभी आप आइए। लेकिन सवाल इस बात का, जब ट्रस्ट की जमीन है तो उसको न कोई बेच सकता है न खरीद सकता है। ये हमारी ट्रस्ट है। मैं सिसोदिया परिवार से हूँ। एक ही घर है यहाँ पे और ये पूरी लैंड हमारी है। आपको सारी डिटेल यहाँ से पता लगेगी। क्या कहते हैं, नहीं ठीक है, हमें वो पता नहीं करना है। जो वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया, हम उस पर बात करना चाह रहे थे। वक्फ बोर्ड देखिए, हमने जो जमीन ली है वो हमने नवाब साहब से, हमारे फादर नवाब, मुझे नाम पूरा याद नहीं है, वो तो कागजों में लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉलेज को लीज पे हमने लिखी और पूरी
इधर वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया उस पर उत्तर प्रदेश कॉलेज के छात्र भड़क उठे। छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पहले से कॉलेज का अस्तित्व है। बड़ी बात कह रहे हैं छात्र। इससे पहले जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड को यह प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे, ये छात्र कह रहे थे। और अब छात्र अपने दलीलों में यह बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड गठित हुआ उससे पहले से इस कॉलेज का अस्तित्व है। पहले एक छोटा सा बाजार था, फिर वो मस्जिद बना और अब पूरे कॉलेज पर ही दावा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की इस साजिश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि राजर्षि सिंह सुखदेव जी ने 1909 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ये विगत कुछ वर्षों बाद 1937 में वक्फ बोर्ड आया था। तो आप सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ 1909 में बनाई जा चुकी है तो 1937 में आकर के उस पर अपना मालिकाना हक कैसे जताएगी। हाँ, और पहले तो क्या चीज़ है कि पहले इसमें इतना बड़ा मजार भी नहीं था। यहाँ एकदम छोटा सा मजार था, एक पीर बाबा का मजार था। यहाँ पर एक बड़ा जो मस्जिद है वो उसकी जो इमारत है वो तनकर खड़ी हो चुकी है और यही परेशानी का सबब भी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां पर किसी तरीके से बिजली कनेक्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे वो अवैध तरीके से वहां पर बिजली एक तरीके से वो अपनी लाइट की व्यवस्था किए थे। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद से जो लाइट है वो काट दी गई है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पे इस पूरे कॉलेज को हथियाना चाहता है? जी, वक्फ बोर्ड जो है 1937 में गठन हुआ था, जबकि 1909 में राजर्षि बाबा ने यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये जरा खारिज करना चाहिए। हाँ। लेकिन इसको लेकर बिल भी आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है लोकसभा में। लेकिन जो विपक्ष है उसे ये नागवार गुजर रहा है। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि बिल में संशोधन हो। ये झूठा हो सकता है सर, क्योंकि जब जो गठन ही नहीं हुआ तो उसका दावा करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो जिससे पहले 1909 से पहले स्टार्ट हुआ था ना, 1937 में आके थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है। ये खारिज। हाँ, वो केवल एक कम्युनिटी को लेके राजनीति कर रहा है। उस कम्युनिटी के लिए वो खड़ा हुआ है, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ गलत है जो किया जा रहा है। 1909 में राजर्षि सुखदेव ने इसकी स्थापना की और 1937 में जो है वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड कैसे इस पे दावा कर सकता है?